वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् आनन्दकानने ह्यस्मिन् जङ्गमस्तुलसीतरुः कवितामञ्जरी शाखा रामभ्रमरभूषिता प्रेम से बोलिए आनंदकंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। भगवती सीता जी के स्वयंवर के अंतर्गत शिव धनुष यज्ञ का प्रसंग चल रहा है। पहले एक एक करके समस्त राजा धनुष तोड़ने का प्रयास करते हैं, फिर कहते हैं भूप सहस दस एक ही 12, एक ही साथ 10,000 राजा उस धनुष को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उठाने का प्रयास करते हैं, उसको किसी प्रकार से तिल मात्र भी अपने स्थान से हिला दें, कम से कम इतना तो हो ही जाए, ऐसा प्रयास भी करते हैं, लेकिन संभव नहीं हो पाता, ये अभियान सफल नहीं हो पाता। बहुत से लोग इस चौपाई का अलग अलग अर्थ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक साथ ही तो 10,000 लोग वहाँ जमा होकर धनुष को छू नहीं सकते, धनुष की लंबाई चौड़ाई के आधार पर, लेकिन एक ही दिन में 10,000 राजाओं ने प्रयास किया, ऐसा भी अर्थ लगाते हैं। फिर कुछ कहते हैं कि वह शिव धनुष तो दिव्य है, इसीलिए अपने परिमाण को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, क्योंकि दिव्यास्त्रों के तत्वाभिमानी देवता भी चेतन स्वरूप हो जाते हैं, तो इसीलिए ऐसा भी संभव है कि राजाओं ने सोचा होगा कि इसको एक ही साथ सब मिलकर उठाओ, फिर बाद में युद्ध करके जो विजयी होगा वो सीता जी से विवाह करेगा, ऐसा भी चिंतन किया। लेकिन किसी प्रकार से न बल से न छल से वह धनुष जब नहीं हिला, तब राजा जनक का हृदय बड़ा व्यग्र हो गया कि अब कैसे हमारी पुत्री का विवाह होगा। तो निपन बिलो की जनक अकुलाने बोले वचन रो सजनुसाने। अपने वचनों में क्रोध रस का सम्मिश्रण करते हुए, क्रोध की अभिव्यक्ति करते हुए व्याकुल चित्त से राजा जनक कहते हैं कि देश दिगंत से हमारे पास इस स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विविध प्रकार के बल पराक्रम का बखान करते हुए राजा आए। कुछ तो ऐसे राजा भी यहाँ दिख रहे हैं हमें जो राजा नहीं हैं, जो देवता हैं, लेकिन मनुष्य का रूप धारण करके आ गए हैं। राजा जनक पहचान रहे हैं सबको कि आया है मनुष्य बनकर, राजा बनकर, लेकिन हैं कहीं के देवता, और ये कहीं के राक्षस हैं जो आ गए हैं राजा बनकर। अलग अलग प्रकार से जो भी विशेष पराक्रम के गर्व से गर्वित लोग थे वो सब यहाँ आए हैं और चाहते हैं कि 3 प्रकार से हमारा यश बढ़े। क्या क्या? एक तो सीता जी के समान सुंदर पत्नी प्राप्त हो जाए, ऐसा भी बहुत लोगों के मन में संकल्प है। साथ ही दूसरा संकल्प यह है कि शिव जी के धनुष को हम तोड़ दिए, ये कीर्ति हो। और तीसरा संकल्प है कि पूरे विश्व में जो शिव धनुष को नहीं तोड़ पाया वैसा अद्भुत अद्वितीय सर्वोत्तम पराक्रम दिखा दी। 3 प्रकार की कीर्ति। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीर्ति अति कमनीय पावनी हार विरंच जनु रचेउ न धनु दमनीय। क्या विधाता ने किसी ऐसे पराक्रमी की इस संसार में रचना ही नहीं की जो ये शिव धनुष तोड़े। तो कहु काहि यह लाभ न भावा काहु न शंकर चाप चढ़ावा रहे वो चढ़ाओ बतोर भाए तिल भरि भूमि न सके छुड़ाए अब जनि को माखई भट मानी वीर विहीन मही मैं जानी। क्या कहते हैं राजा जनक? पता नहीं कोई व्यक्ति इस प्रकार से भगवान शिव के धनुष को तोड़ क्यों नहीं पा रहा है, हिला क्यों नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि इसको उठाकर इस पर प्रत्यंचा भी कोई नहीं चढ़ा पा रहा है, तिल भर भी इस धनुष को पृथ्वी से हिला नहीं पा रहा है। तो आज के बाद कोई व्यक्ति यह कहना नहीं चाहिए, कोई व्यक्ति यह कहता हुआ दिख न जाए कि मैं बहुत बड़ा पराक्रमी हूँ,
क्योंकि मैं मिथिलाधिपति जनक यह घोषणा करता हूँ कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। आद्वीपात् परतोप्यमे नृपतयः सर्वे समभ्यागता कन्यायः कलधौतकोमलरुचेः कीर्तेश्च लाभः परः नाकृष्टं न चटंकितं न नमितं नोत्थापितं स्थानतः केनापीदमहो महद्धनुरिदं निर्वीर्यमुर्वीतलम। राजा जनक ने उद्घोषणा कर दी सार्वजनिक रूप से, देश विदेश से राजागण यहाँ पर आए इस लोभ में कि हम राजा जनक की सुंदर पुत्री से विवाह करके कन्या धन और कीर्ति धन दोनों को प्राप्त करें, लेकिन इस विशाल शिव धनुष को न कोई खींच सका, न कोई नवा सका, न प्रत्यंचा चढ़ा सका और न अपने स्थान से हिला सका। तो मैं घोषणा करता हूँ कि पूरी पृथ्वी वीरों से खाली है। इसलिए ऐसा करो, अब मेरे महल से निकल जाओ सब तुम लोग। यहाँ बैठा कर सबको खिला रहे हैं, अतिथि सत्कार कर रहे हैं, ये जानकर ये पराक्रमी हैं, कोई ना कोई तो हमारी कन्या से विवाह करने योग्य निकल ही जाएगा। लेकिन अब मैं ये भी समझ गया कि विधाता ने हमारी पुत्री के विवाह की गणना ही नहीं लिखी, हमारी पुत्री के लिए विवाह का योग ही नहीं बनाया है। अब देखो मैं क्या करूं, मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो शिव धनुष तोड़े उसी को कन्यादान करूं। तो अब लग रहा है कि मेरी पुत्री के सौभाग्य को तो हमने अपने हाथों से ही नष्ट कर दिया, क्योंकि कोई मिले वैसा तब तो कन्यादान करें। अगर हमको पहले ये बात पता होती कि पृथ्वी में ऐसे ऐसे निर्वीर्य लोग हैं तो हम ऐसी प्रतिज्ञा ही नहीं करते। तो जनक बचन सुन सब नर नारी, देखी जानकी ही भये दुखारी। माखे लखन कुटिल भय भौ हैं, रदपट फरकत नयन रिसौ हैं। लक्ष्मण जी भी उसी सभा में थे। राजा जनक यद्यपि ये वचन क्रोध पूर्वक कह रहे हैं, लेकिन उनके इस वचन के पीछे क्रोध नहीं अपितु शोक है, ग्लानि है, कष्ट है, बेचैनी है, एक पुत्र के पिता का कष्ट है। तो उनके क्रोध से किसी को बुरा नहीं लगा, उनके दुख के कारण सब लोग दुखी हुए कि राजा जनक जैसे धैर्यवान महात्मा विदेह राज जनक भी इतने कष्ट में आ गए। तो हे प्रभु, किसी प्रकार से कोई समाधान निकले। तो लक्ष्मण जी तब तक ये सुनते सुनते ही इससे अधिक राजा जनक कुछ कह न सके, बस 3-4 पंक्ति ही बोल पाए। इतने में लक्ष्मण जी तमक कर खड़े हो गए, भौं टेढ़ी हो गई, फुफकारने लगे और कहे कहे न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। जब राजा जनक ने पहली पंक्ति कही तब राजा जनक के उस वचन का उत्तर देने के लिए लक्ष्मण जी तैयार हुए। फिर सोचे बड़े भैया हैं, गुरु जी हैं, कैसे बोल दें। तो इधर देखा, फिर शांत हो गए। दूसरी पंक्ति में फिर देखे कि अब तो कुछ बोलना ही चाहिए, या कम से कम गुरु जी ही कुछ हस्तक्षेप करें, गुरु जी भी नहीं। तीसरी पंक्ति में सोचे भैया तो कुछ कह ही देंगे, भैया भी चुप। तो चौथी पंक्ति जाते जाते उनसे सहन नहीं हुआ। चौथी पंक्ति में भगवान को प्रणाम करके बोले, अब मैं बोलता हूं। तीक्ष्ण रोष समयर वाक्य लक्ष्मणो विव्यथे मुहुः। तीक्ष्णारोप समयर वाक्य, ऐसा लगा जैसे किसी ने लक्ष्मण जी के हृदय में बाण चला दिया हो, लक्ष्मण जी का हृदय जो है वो बाण से व्यथित हो गया हो। और वहीं पर वो भगवान को प्रणाम करके कहते हैं, रघुवंशी महजह को होई, तेहि समाज अस कहई न कोई, कही जनक अस जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सीधे नाम लेकर ललकारे हैं जनक जी को, दादा भैया चाचा मौसा कुछ नहीं। जबकि जनक जी बहुत बूढ़े हैं, अवस्था में लक्ष्मण जी से बहुत बड़े हैं, पिता तुल्य लगेंगे। कहे इस जनक ने जैसी बात आज कह दी इस बड़ी सभा में, कोई नहीं कह सकता। रघुवंशियों में से कोई एक व्यक्ति भी जिस सभा में हो, वहाँ ये कोई नहीं कह सकता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। और साक्षात रघुनाथ भगवान रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी इस सभा में विद्यमान है और ये जनक ऐसी बात कह रहे हैं, अनुचित बात कह रहे हैं। तो सुनिए, भैया तो भैया हम अपनी बात कह देते हैं और कोई अभिमान से नहीं कहते, बल्कि ये स्वभाव है, ये वास्तविक बात है तब कहते हैं। प्रभु जनक जी को भी नहीं कह रहे हैं, केवल श्री रामचंद्र जी को कह रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी के रहस्य को तो वही जान रहे हैं। जनक जी थोड़े जानने के शेष नाग है कि क्या है, वो तो भगवान जान रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि अभिमान से नहीं, आप जान रहे हैं कि मेरा ये प्रभाव है, ये हमने अपने स्वाभाविक पराक्रम के अनुसार कहा है। क्या कहा है? जो तुम्हार अनुशासन पावों, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावों, काचे घट जिम डारों फोरी, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जानि अस आयस होऊ, कौतुक करो बिलोकिय सोऊ, कमल नाल जिम चाप चढ़ावों, जो जन सत प्रमाण लय धावों। तोरऊँ छत्र कदंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, जौ न करऊँ प्रभु पद शपथ, करन धरऊँ धनुभाथ।
अगर आप आदेश दे दें एक बार, श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर लक्ष्मण जी ने यह संकल्प किया है कि यदि आप आदेश दे दें तो धनुष की बात हम पूरा ब्रह्मांड गेंद के समान उठा लें। जैसे कोई बच्चा सरलता से क्रीड़ापूर्वक खेलने के लिए गेंद को उछालता है, वैसे पूरे ब्रह्मांड को हम उठा लें। और ये उनका प्रभाव ही है, शेषनाग ऐसा करते ही हैं। और अब तो लग रहा है कि उठाकर फिर पटक दें, जैसे कोई कच्चा घड़ा पटक कर फोड़ देता है, वैसे हम पटक के फोड़ दें, पूरा सुमेरु पर्वत मूली के समान तोड़ दें। और आपके प्रभाव के कारण प्रभु मुझे इतना विश्वास है कि हम जब ऐसा कर सकते हैं तो ये बूढ़ा धनुष, पुराना धनुष रिटायर किया हुआ है फौज के द्वारा, शिव जी इसको त्याग दिए ना, इसको तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। तो फिर सब लोग देखे करे ऐसा मत कर दीजिएगा भाई, कहीं जोश जोश में फिर सीता जी का विवाह गड़बड़ा जाएगा ना उधर, क्योंकि सीता जी का विवाह तो राम जी से लिखा है, आप धनुष तोड़ देंगे तो राजा जनक की प्रतिज्ञा गड़बड़ा जाएगी। बोले नहीं नहीं, अगर जनक जी ये कह दें कि मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूँ, केवल पराक्रम दिखाने की बात है, तो कुछ तमाशा हम भी दिखा सकते हैं। तमाशा में यही, कौतुक में यही कि जैसे कमल के नाल को, कमल के डंटल को पकड़ के झुका देते हैं, वैसे हम इसको झुका दें और 100 योजन तक धनुष उठाएं तो दौड़ते ही चले जाएं, सांस भी न लें बीच में रुक कर। और ये सब जो मैं बात कह रहा हूँ कोई अहंकार से नहीं, कोई बड़बोलापन से नहीं, आपके प्रताप का आश्रय लेकर कह रहा हूँ और कसम खा के कह रहा हूँ आपके चरणों की, अगर ऐसा नहीं किया तो जीवन में धनुष बाण छुएंगे नहीं, कोई धनुष बाण नहीं छुएंगे। देव श्री रघुनाथ किम बहुतया दासोस्मिते लक्ष्मणो मेरवादीन विभूधरान्न गणये जीर्ण पिनाकः कियान। हे प्रभु, आपके पराक्रम की छोड़िए, मुझ जैसे सेवक में इतना पराक्रम है आपकी कृपा से कि मेरू इत्यादि पर्वतों को भी हम कुछ नहीं गिनते, फिर ये पुराना धनुष किस गिनती में है। मेरवादीन विभूधरा न गणये जीर्ण पिनाकः कियान, ये जीर्ण शीर्ण धनुष क्या हो गया। तन्मामादिश पश्य पश्य जबरम भृत्यस्य यत्कौतुकं प्रोद्धरतुं प्रतिनामितुं प्रचलितुं नेतुं निहंतुं क्षमः। बोलिए, आदेश दीजिए, धनुष के साथ क्या करना, उठा दें कि तोड़ दें कि पटक दें कि टुकड़े टुकड़े कर दें, जो कहिए सो कर दें। तो लखन सकोप बचन जब बोले डगमगाने महि दिग्गज डोले सकल लोक सब भूप डेरान सियहि हरस जनक सकुचान। लक्ष्मण जी इस प्रकार से तुरंत क्रोधित होकर बोलने ही लग जाएंगे, एक्शन ले लेंगे, राजा जनक सोचे नहीं थे। क्योंकि भाई जहाँ बड़े बड़े चक्रवर्ती कुछ नहीं कह पा रहे हैं, वहाँ ये अयोध्या के राजकुमार, वही युवराज नहीं, छोटे वाले राजकुमार क्या बोलेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी ने स्वाभाविक जब पराक्रम का ऐसा उद्घोष किया है तो पृथ्वी कांपने लग गई, क्योंकि इनकी वाणी तो ब्रह्मांडीय वाणी है ना, ये शंकरषण भगवान है, तो इनके द्वारा कुछ भी उद्घोष किया जाएगा तो ब्रह्मांडीय उद्घोष हो जाएगा। और देश विदेश में जो भूमंडल की स्थिति थी वो तो डोली ही, उस पृथ्वी को दिव्य विधा से अदृश्य रूप से जो धारण करते हैं ऐसे दिग्गज भी कांपने लगे, राजा लोग डर गए, सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई क्योंकि ये मेरे देवर बहुत सही काम किए हैं। और राजा जनक लज्जित हो गए कि मुझे भी कम से कम जब ये लोग थे तो इनको भी अवसर दे के देख लेना चाहिए था, हम बेकार बीच में बोल पड़े। राम जी बहुत प्रसन्न हुए, विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए, कोई बात नहीं। लेकिन इतना बोलते बोलते जाकर श्री रामचंद्र जी ने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण जी को रोक दिया। सयन ही लघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे। ठीक है, ठीक, हम जान रहे हैं आप कर सकते हैं, बैठिए बैठिए, अभी वो अवसर नहीं है। तब विश्वामित्र जी बोले कि अब चूंकि ये दोनों बालक तो हमारे ही अनुशासन में है तो यहाँ पर हमें ही निर्देश देना पड़ेगा, क्योंकि गुरु के आज्ञा के बिना राम जी करेंगे नहीं, समर्थ होने के बाद भी गुरु जी के आदेश की प्रतीक्षा करेंगे मर्यादावश। तो कहते हैं बहुत प्रेम से और समस्त लोगों को आनंदित करने वाले स्वर में विश्वामित्र जी आदेश देते हैं। उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। सीता जी से विवाह करने के लिए धनुष तोड़ो ऐसा नहीं दिया आदेश, राजा जनक के कष्ट को दूर करने के लिए धनुष तोड़ो। राजा जनक को क्या कष्ट है कि पुत्री के योग्य वर नहीं मिल रहा, बढ़िया दामाद नहीं मिल रहा, तो राजा जनक का कष्ट कब दूर होगा, जब बढ़िया दामाद मिलेगा। तो संकेत में कह दिया, मर्यादित शब्दों में कह दिया कि कोई बात नहीं, हे राम आप उठें और शिव जी के धनुष का भंजन करें, जिससे राजा जनक के चित्त में जो कष्ट है वो शांत हो जाए। तो सुने गुरु बचन चरण सिरु नावा हरस विषादन कछुर आवा ठाढ़ भये उठि सहज सुभाये ठवन जुबा मृगराज लजाए। गुरु जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न नहीं हुए और विषादग्रस्त भी नहीं हुई। हाँ, अब हमारा विवाह हो जाएगा इसकी प्रसन्नता भी नहीं, और ठीक तो बैठे थे क्या काम धरा दिए वाला विषाद भी नहीं। अभी तो गुरु का आदेश जो है वो शिरोधार्य है, तो हर्ष और विषाद दोनों से परे होकर कर्तव्य कर्म को करने के लिए राम जी उठे हैं। और स्वभावतः जब उठे
तो ऐसा लगा जैसे एकदम जवान सिंह उठा है कि अब बताता हूँ कि मैं क्या हूँ, उसकी गति भी लज्जित हो जाए, इससे चले हैं भगवान। तेषां तो वचनम श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनि उवाच राम सुप्रीतश्चाप भंगम कुरुस्वभो। सत्योपाख्यान में कहते हैं, आनंद रामायण में कहते हैं, विश्वामित्रस्तदा प्राह रामं ज्योतिष्ठ राघव तन्मुने वचनम श्रुत्वा मुनेर्वचनम श्रुत्वा तथेत्युक्त्वा स राघव तदोत्थायासनाद् वेगात् प्रणनाम मुनीश्वरम। गुरु जी को प्रणाम किया है तो कैसी शोभा हुई। उदित उदय गिरिमं च पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। पतंग सूर्य को भी कहते हैं। तो श्री रामचंद्र जी जब उठे हैं तो ऐसा लगा जैसे बाल पतंग, सुबह सुबह का सूर्योदय हो रहा है और संत रूपी कमल खिल गए हैं। और कमलों के खिलने से क्या होता है, भंवरे प्रसन्न हो जाते हैं कि अब हमको पराग का अवसर मिलेगा। तो नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हुए, संत रूपी कमल खिले हैं और भगवान सूर्य के समान श्री रामचंद्र जी उस मंच पर उदित हुए हैं। और राजाओं में जो आशा थी कि हम भी सफल हो सकते हैं शिव धनुष को तोड़ने में, जो आशा बांधे बैठे थे कि चलो आज ना तो सही कल तो तोड़ ही देंगे, कुछ बढ़िया खा पी के आएंगे, तो वो रात्रि, आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके जो गर्वोक्तियाँ थी कि हम ऐसे तोड़ेंगे वैसे तोड़ेंगे, वो सब तारों के समान टिमटिमाते हुए समाप्त हो गए। और जैसे सुबह होने पर उल्लू इत्यादि छिप जाते हैं, वैसे ही जो दुष्ट राजा थे वो सब छिप गए। ये सब बातें कहे हैं। देवताओं का दुख दूर हुआ, सब फूल की बारिश करने लगे। भगवान प्रणाम करते हैं गुरु जी को और बिल्कुल मतवाले हाथी की चाल से भगवान चले हैं। एवं दृष्ट्वा स्त्रियो रामम सभांगण विराजितम। उस सभा के आंगन में जितने स्त्रियां विराजमान थीं, सब लोग राम जी को उठकर धनुष की ओर जाते हुए देखी हैं। न्यस्तकोदंड तूणीरम शिव चापाभिसम्मुखम। भगवान के कंधे पर धनुष है, कमर में तरकस है, और भगवान जब मदमस्त हाथी या जवान सिंह की चाल से चले हैं शिव धनुष की ओर, तो स्त्रियों ने हाथ जोड़े और किसको मनाया? शिव जी को मनाया कि आप ही का धनुष है ना। तो शिव जी को मनाया, फिर विधाता को ब्रह्मा जी को मनाया कि सब तो आप ही लिखा पढ़ी करते हैं, और फिर भगवान नारायण को मनाया क्योंकि बलम विष्णु प्रवर्धताम। अंत में कहे हैं ना वाल्मीकि जी आगे चल के, विष्णु का बल बढ़े, तो भगवान राम विष्णु ही हैं, तो इसलिए तीनों को मनाया है इन्होंने। ता सर्वाः प्रार्थयामासुर्ध्वस्यार्ध्व सत्कराः। ऊपर की ओर देखते हुए, ऊपर की ओर हाथ करके, स्त्रियों को पूरा हाथ नहीं उठाना चाहिए, कंधा पर्यंत हाथ उठा सकते हैं, तो ऐसे आर्त भाव में उठा सकते हैं पूरा, पुकारने के लिए रक्षा करो इस प्रकार से, लेकिन सार्वजनिक रूप से वैसा प्रदर्शन उचित नहीं है। तो हाथ ऊपर करके जोड़ के, कुछ ऊपर करके जहाँ तक मर्यादित स्थिति है, और ऊपर की ओर देख कर कहते हैं, हे शंभो हे रमाकांत हे विधेस्मत्तुराकृतैः तद्दा। यहाँ एक अक्षर छूट गया है, दानादि पुण्यश्च चापम सज्जीकरोत्वयम्। व्रत दान आदि, यहाँ व्रत होना चाहिए, केवल तदान आदि लिखा है और व्रत त्याफी करना भूल गए हैं ये, तो व्रत दान आदि पुण्यश्च ही होना चाहिए यहाँ पर। आनंद रामायण का लगता है। ता सर्वाः प्रार्थयामासुर्ध्वस्यार्ध्व सत्कराः हे शंभो हे रमाकांत हे विधेस्मत्पुराकृतैः व्रतदानादि पुण्यश्च चापम सज्जीकरोत्वयम्। आप हमारे माध्यम से जो भी व्रतदान इत्यादि हुआ हो, वो सब पुण्य जो हैं इस धनुष को हल्का करने में लगा दें, ताकि ये धनुष श्री राम जी ही तोड़ें। बंदि पितर सब सुकृत सम्हारे जौ कछु पुण्य प्रधाव हमारे तौ शिव धनुष मृडाल किनाए तोरऊं राम गणेश गोसाई। हे गणेश जी, हे विघ्न विनायक, सब आप लोग हम पर ऐसी कृपा करें कि इस धनुष को तोड़ने में श्री रामचंद्र जी ही समर्थ हों। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई सीता मातु स्नेह बस बचन कहे बिलखाई। लेकिन सीता जी की माता जी प्रार्थना नहीं कर रही, वो रो रही हैं, बिलख रही हैं। ये भी नहीं कि प्रेम के आंसू निकल रहे हैं, कष्ट के आंसू निकल रहे हैं। सभी सखियों को बुलाकर रोने लगी दहाड़ मार मार कर। क्या हो गया भाई? बोले बताओ तो। सखी सब कौतुक देख निहारे जेव कहावत ही तू हमारे को न बुझाई कहे नृप पाहि ए बालक असहठ भल नाही। कि अब यही दिन देखना रह गया था कि छोटे छोटे सुकुमार बालक को कह दिया गया शिव धनुष तोड़ो। हमारे कोई हित कुटुंब यहाँ विवेकवान नहीं बचे क्या, जो राजा को समझा सकें जाकर ये तमाशा क्या कर रहे हैं पुत्री के स्वयंवर के नाम पर? बताओ।
यत्र एते रावणाद्याश्च नृपाः सर्वेति कुंठिताः तस्मिंश्चापे स्वयं बालः किमागत्य करिष्यति। रावण और बाणासुर जैसे बड़े बड़े पराक्रमी जिस शिवधनुष को हिला न सके, जिनका पराक्रम शिवधनुष के सामने कुंठित हो गया, उसको तोड़ने इस बच्चे को बुला रहे हैं, तो ये बच्चा जाकर करेगा क्या वहां पर? ये माता जी कह रही हैं, रानी जी कह रही हैं, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल किमम दर लेहि। अब बताओ, कहीं हंस का छोटा बच्चा उसके पीठ पर आप रख दीजिए मंदराचल पर्वत, तो कैसे उठा पाएगा? वैसे सुंदर सुकोमल हमारे राम जी और ये शिवधनुष इतना प्रचंड, इतना कठोर, इतना भारी, इसको कैसे उठाएंगे? सखियों ने धैर्य बंधवाया, बोले देखिए तेजवंत लघु गणय्य नारायणी, इनकी उम्र पर मत जाइए, शरीर की कोमलता पर मत जाइए, तेजस्वी हैं इसीलिए ऐसा करने में समर्थ हैं। देखिए समुद्र कितना बड़ा था, और अगस्त जी एक जिससे पुरुष की आकृति होती उतने बड़े अगस्त जी थे, और समुद्र तो अथाह है, फिर भी अगस्त जी तेजस्वी थे तो उन्होंने पूरा समुद्र पी लिया तपोबल से। और देखिए यहाँ से देखने पर सूर्य कितना छोटा दिखता है, लेकिन तेजस्वी है, अपने जगह पर उसकी गरिमा प्रकाशित है, तो उससे पूरे ब्रह्मांड का अंधकार नष्ट हो जाता है। और मंत्र एक अक्षर का बीज भी होता है, लेकिन उसी मंत्र के अधीन त्रिदेव भी हो जाते हैं, उसी मंत्र से वशीभूत होकर वरदान देने आ जाते हैं। उतना बड़ा हाथी है, वश करने के लिए उतना बड़ा अस्त्र थोड़े लगता हो, तो छोटे शंकुश से ही वश में हो जाता है। तो मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। और अगर कहते हैं कि छोटे नहीं तो सुकुमार तो अवश्य है, चलो छोटेपन से तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुकुमार है, बोले कामदेव कौन सा कठोर है और कौन सा वज्र लेकर मारने आता है, वो तो फूल का धनुष बाण लेकर आता है, लेकिन पूरे विश्व को अपने वश में नचाया है कि नहीं नचाया है। तो काम कुसुम धनुषाय कलीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। चाणक्य जी ने अपनी नीति में क्या कहा, हस्ति स्थूलतर सचांकुश वस, किम हस्ति मात्रांकुश, वज्रेणाभिहता पतंति गिरयः, किम वज्रमात्रं नगाः, दीपे प्रज्वलिते प्रणश्यति तमः, किम दीपमात्रं तमः, तेजो यस्य विराजते सबलवान स्थूले सुखः प्रत्ययः। हाथी इतना बड़ा है, क्या उसको वश में करने वाला अंकुश भी उतना बड़ा होता है? नहीं, वो छोटा ही होता है। जो वज्र पर्वत पर गिरता है, वज्रपात से जो पर्वत फूट जावे, तो क्या वज्रपात होता है तो वज्र पर्वत कितना बड़ा होता है? नहीं। जब दीपक जलाते हैं उससे अंधकार का विनाश होता है, तो क्या दीपक अंधकार के समान बड़ा होता है? नहीं। ऐसे ही जो तेजस्वी है उसमें बड़ा है कि छोटा है ये नहीं देखते हैं, वो तेजस्विता के कारण बलवान हो जाता है, वो कार्य कर लेता है। इसीलिए देवी तजीय संशय असजानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। तब जब इस प्रकार से सखियों ने समझाया है अलग अलग दृष्टांतों से सत्पुरुषों का चरित्र बताकर, तो रानी जी जो हैं सीता जी की माता सुनैना मैया, वो थोड़े धैर्य को धारण करती हैं। एष एवमालिवचनात्तु पौरुषं काकपक्षैकधरे पिराघवे, श्रद्धे त्रिदशगोपमात्रके दाह शक्तिमेव कृष्ण वर्तमनि। भगवान पर भरोसा किया है अपनी सखियों के कहने पर। तब राम ही बिलो कि वै देहि, सभय हृदय बिनवति जेहिते ही। जो देवता मन में आ जा रहे हैं उन्हीं को प्रणाम कर रही हैं सीता जी, कि आज कोई देवता तो काम कर जावे, कोई हमारी पुकार सुन जावे। राम जी का अपने कनखियों से अंश मात्र दर्शन प्राप्त करके ही सीता जी की धड़कनें बढ़ गई, पसीने पसीने होने लगा शरीर, व्याकुलता बढ़ गई कि पता नहीं आगे क्या परिणाम होने वाला है, बहुत व्याकुलता हो गई। और कहती हो प्रसन्न महेश भवानी, हे महादेव जी, हे गौरी शंकर भगवान, आप प्रसन्न हो जाएं हमारे ऊपर। आज तक हमने जो भी आपकी सेवा की होगी, जो भी आपका सत्कार किया होगा, पूजा आराधना व्रत किए होंगे, उससे हमको यही वरदान दीजिए कि ये धनुष जो है बिल्कुल फूल के समान हल्का हो जाए। हे गणेश जी, इस बार कोई विघ्न मत पड़ने दीजिएगा। आज तक आपकी जो हमने सेवा की उससे यही वरदान दीजिए कि इस धनुष का भार समाप्त हो जाए। सबको प्रणाम किया है भगवती दुर्गा जी को, सावित्री, सरस्वती, उमा, रमा, ब्रह्माणी, जो जो देवता उनके दिमाग में आते गए। आजकल भी जो भारतीय स्त्रियां होती हैं इसी प्रकार से, कोई संकट या ये व्याकुलता की स्थिति आती है तो जितने देवी देवता उनको याद आते जाते हैं, सबको एक एक बार गुहार लगा देती हैं। एतस्मिन्नन्तरे सीतारामं दृष्ट्वा सभांगणे, अब्रवीन् मधुरं वाक्यं रत्नालंकारमंडिता, हे शंभो हे विधे दुर्गे हे सावित्री सरस्वती, युष्मान् सम्प्रार्थयाम्यद्य प्रसार्य करपल्लवं, सर्वैरेतन्महच्चापं करणीयं तु पुष्पवत्,
गणनायक बरदायक देवा, आज लगे किन्हें तब सेवा। यहाँ तब है, यहाँ तू है, यहाँ किन्हीं है, यहाँ बार बार बिनती सुनि मोरी, यहाँ सुनी बिनती मोरी लिखे। करहु चाप गुरु तागत थोरी, देख देख रघुबीर तन, यहाँ रघुबीर छवि लिखे। सुरमनाव धरि धीर, भले विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। फिर सोचने लगी भगवान का दर्शन करके, नाखून से भूमि को कुरेदना ये स्त्रियों में व्यग्रता का या संकोच का लक्षण है। जब स्त्रियां, सौभाग्यवती स्त्रियां या सदाचारणी शीलवती स्त्रियां, कुलवधू जब बहुत लज्जित होती है या भयभीत होती है तो माथा झुकाकर, क्यों घूंघट रहता है, माथा झुका के और पैर के नाखून से भूमि को कुरेदने लगती हैं। तो अपने श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके हर्ष भी है और पिताजी के प्रण को विचार करके शोक भी है। तो कहते हैं कमठ प्रेष्ठ कठोरमिदं धनुर्मधुर मूर्तिरसौ रघुनंदन, कथमधिज्यमनेन विधेयता महहतातपणस्तव दारुण। हनुमान जी कितना सुंदर भाव व्यक्त किए हैं उस समय विवाह का। कमठ प्रेष्ठ कठोरमिदं धनु, ये धनुष तो भगवान कच्छप जो कुर्मावतार भगवान थे उनके पीठ के समान कठोर है, समझ लीजिए। यहाँ कमठ पृष्ठ सामान्य कछुआ के लिए नहीं, क्योंकि सामान्य कछुआ होता तो रावण तो चबा देता इसे। ये तो भगवान पूर्व में जो मंदराचल को धारण किए थे, जो 1 लाख योजन का प्रस्तर बना के अपना पीठ को उतना कठोर बना लिए थे। पृष्ठे भ्राम्य दमन दमंदर गिरिग्रावाग्य कंडुएना, ये वाले कच्छप भगवान के पीठ के समान ये धनुर कठोर है। और मधुर मूर्ति सरसौ रघुनंदन, और ये रघुकुल नंदन श्री राम जी जो है वो मधुरता की साक्षात मूर्ति है, मतलब समस्त मधुरता तो मानो इनसे ही निकली है। कथमधिज्यमनेन विधीयताम, फिर इस धनुष को उठाकर झुकाना या उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना या तोड़ना तो बहुत दुष्कर कार्य है। अहहतातपणस्तव दारुण, हाय हाय हे पिताजी, आपका प्रण, आपकी प्रतिज्ञा कितनी कठोर है। सीता जी अपने पिताजी की ओर देख के मन ही मन, जोर से तो नहीं कह रही हैं, मन ही मन कह रही हैं पिताजी को। कह धनुकुल सहूँ चाहे कठोरा, वज्र के समान यह धनुष कठोर, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। और ये सभा के लोग कितने बड़े भ्रष्ट हैं कि और कहने जाओ जाओ तोड़ो तोड़ो, तुम ही तोड़ो तो, और तो कोई सका नहीं, कोई मना भी नहीं कर रहा है। तो हे शिव जी के धनुष, अब ले दे के सारे आश्रय आप ही पर है, आप ही कुछ चाहिएगा तो मेरा काम बनेगा। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, तो ऐसा कीजिए, आप में जो कठोरता है, जो जड़ता है, वो यही लोगों के दिमाग पर डाल दीजिए और भगवान की मधुरता के अनुकूल हो जाइए ताकि हमारा संकल्प पूर्ण हो। तो इस प्रकार से बारंबार अलग अलग भावों से भगवती सीता जी ने भगवान का दर्शन किया है, भगवान के प्रति अपने प्रेम का समर्पण किया है। अब क्या हुआ, गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रह लोचन को ना, जैसे परम कृपिन कर सोना। मुख क्या है सीता जी का, कमल के समान सुंदर है। मुख कमल से देवताओं के सौंदर्य की तुलना की जाती है। तो क्या हुआ, भौरा, वाणी रूपी भौरा इस मुख कमल पर बैठा, लेकिन वाणी को बाहर निकलने नहीं दिया इन्होंने, जोर से कुछ नहीं कहा, अपने भाव को व्यक्त नहीं किया। जो ऐसा बोल रही हैं सीता जी, वो बाहर वाणी से बाकी लोग सुन नहीं रहे, मन ही मन बोल रही हैं। तो वाणी रूपी भौरे को मुख कमल में रोक लिया। मतलब सीता जी कहना चाहती थी, लेकिन बड़े बुजुर्ग हैं, गुरुजन हैं, माता पिता हैं, पुरोहित जी हैं और भी सब श्रेष्ठ लोग हैं, तो कैसे ऐसा भाव व्यक्त कर दें, ये तो निर्लज्जता हो जाएगी। तो यद्यपि भौरा चाहे तो कमल की पंखुड़ी से अगर ढक दिया जाए तो उड़ के बाहर निकल सकता है या काट कर भेद के निकल सकता है, लेकिन वो भौरा भी प्रेम का भौरा था, इसीलिए वहीं पर पड़ा रहा। रोने की स्थिति आई सीता जी को प्रेमाधिक्य से या इस प्रकार के उद्वेगाधिक्य से। तो जैसे कंजूस व्यक्ति का सोना उसके पास ही पड़ा रहता है, बाहर दिखाता नहीं है, वैसे नेत्रों का जल भी किनारे ही पड़ा रह गया, वही बाहर प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है। तो हा विधे किम करोम्यद्य किमस्त्यम तरगतस्तव, हे विधाता आपके मन में क्या है, ऐसा सीता जी पूछती हैं और कहती हैं। कायेन मनसा वाचा यदि सत्यः पणो मम, रामचंद्रस्य पादाब्जे मच्चित्तं चरतिं गतिं, तर्हि सर्वगतो देवस्तद्दासीं मां करोति वै, यस्य यस्मिन् परस्नेहः सतं प्राप्नोत्य संशयम्। कर्म से
वाणी से, मन से, किसी प्रकार से भी, जिस जिस प्रकार से जिस जिस भावना की अनुभूति और अभिव्यक्ति संभव है, यदि हमारी प्रतिज्ञा सत्य है, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम अनन्य है, निष्कपट है, तो हे देवतागण, भगवान जो सर्वगत परमात्मा हैं, ऐसे परमात्मा की दासी बनने का सौभाग्य हमको मिले। क्योंकि जो जिससे सच्चा प्रेम करता है, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। लेकिन प्रेम होना चाहिए, विचार नहीं कि कुछ भी कर लिए। प्रेम शास्त्रीय मर्यादा के अनुकूल, कितनी सुंदर मर्यादा रखी है सीता जी ने यहाँ पर, लेकिन उस मर्यादा के अनुरूप चलेंगे तो देवता सहायक होते हैं, अन्यथा नहीं होते हैं। तो लखन लखेऊ रघुवंश मने, ताकेऊ हर को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मंड। क्या हुआ, भगवान तो हृदय में बात जान गए, सीता जी के उद्वेग को बढ़ता हुआ देखकर उन्होंने विचार किया कि कहीं ऐसा ना हो कि सीता जी बेहोश हो जाएं, इतना बेचैन न हो जाएं कि बेहोशी की नौबत आ जाए। तो जिस प्रकार से कोई छोटे मोटे सर्प को गरुड़ देखते हैं, उस प्रकार भगवान शिव के धनुष को भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा। फिर लक्ष्मण जी ने देखा कि भगवान अब धनुष तोड़ने का विचार बना चुके हैं। भगवान ने शिव धनुष को एकदम बिल्कुल ताक लगा के देखा है, मतलब अब किसी भी क्षण वो धनुष उठा सकते हैं। तो अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबाया है, जहाँ खड़े थे थोड़ा और अपने दिव्य सांकर्षणी बल से दबाया है और उद्घोष करते हैं, पृथ्वी स्थिरा भव भुजंगम धारयेनाम, त्वंकुरमराज तदितम द्वितयम दधीथा दिक्कुंजरः कुरुत तत्त्रितये दिधेशाम, रामः करोति हरकार्मुकमाततज्यम। क्या कहते हैं, दिश कुंजरहु कमठ अहिकोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला, राम चहहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनि आय सुमोरा। निवेदन नहीं किया, आदेश दिया है। तो आदेश तो सामान्य व्यक्ति नहीं दे सकता ना इन देवताओं को। शेषनाग को आदेश कौन दे सकता है? या तो जो स्वयं शेष रूप हो, चाहे तो जो शेष का भी स्वामी हो। तो शेष के स्वामी तो नारायण है, या और लक्ष्मण जी स्वयं शेष रूप हैं। इसीलिए अपने मूल मुख्यालय में संदेश भेज रहे हैं कि ये काम कर दिया जाए। आदेश निर्गत किया है कि हे शेषनाग, थोड़ा बढ़िया से संभालिएगा, कुछ भी हो सकता है, इधर उधर भूकंप आ सकता है, दिग्गजों खबरदार, कुरु भगवान आप भी जहाँ हैं बिल्कुल दृढ़ता से धारण कीजिएगा, बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है। तो ये सब पूरा लक्ष्मण जी ने सार्वजनिक उद्घोष कर दिया। ये भी चुपचाप नहीं बोले, जोर से ही बोल दिया लक्ष्मण जी ने सबको। हो सजग सुनि आय सुमोरा, मेरा आदेश सुनकर सब सतर्क हो जाएं। और भी लोग डर गए कि ये शेषनाग को आदेश देने वाला कौन सा लड़का है भाई। तो जो धर्मात्मा गण थे वो प्रसन्न हुए। जैसे ही श्री रामचंद्र जी का आए हैं धनुष के पास, सब लोगों के हाथ जुड़े और एक साथ मुख से निकला, किंचित सुचरितम जन्नस्तेन तुष्टस्त्रिलोककृत, अनुगृहणातु गृहणातु वैदेह्याः पाणिमच्युतः। क्या कहते हैं, हम उन परमात्मा से निवेदन करते हैं कि यदि हमने कभी कोई सत्कर्म किया तो आज श्री रामचंद्र जी से अच्युत भगवान, अच्युत कहा ना, अच्युत कौन है? परमात्मा ही अच्युत है, जो कभी अपनी महिमा से नीचे न गिरे, वो अच्युत हैं। तो वैदेही देवी से, विदेहराज जनक की पुत्री सीता जी से वह परमात्मा, वह श्री रामचंद्र जी विवाह करें। तो ये सब श्री राम बहुत भाव यहाँ व्यक्त किए हैं गोस्वामी जी ने। जब श्री रामचंद्र जी धनुष के पास आए हैं तो राजाओं का अभिमान समाप्त होने को आ गया। भगवान जब धनुष तोड़ते हैं तो एक साथ कितनी घटनाएं घटित होती हैं। राजा जनक का कष्ट दूर हो गया, देवता लोग भी निश्चिंत हो गए कि चलो भगवान का विवाह हो गया है तो आगे की योजना लीला आगे बढ़ेगी, अब राक्षसों का भी संहार प्रारंभ हो ही जाएगा। सीता जी का शोक दूर हो गया, जनक जी जो पछता रहे थे कि बेकार प्रतिज्ञा हम कर लिए, वो पश्चाताप दूर हो गया। रानियों का जो हृदय जल रहा था कि कैसे ये छोटा बालक धनुष तोड़ेगा, वो भी दूर हो गया। और शिव जी का धनुष ही बहुत बड़ा जहाज है और हम वो श्री रामचंद्र जी के अपार बल का आश्रय लेकर, बल रूपी समुद्र का ये श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल रूपी समुद्र को पार जाना जो चाहते थे राजागण। श्री रामचंद्र जी का बल तो समुद्र है और उसको पार जाने के लिए, भगवान से भी अधिक पराक्रम दिखाने के लिए शिव धनुष को तोड़ना चाहते थे लोग, लेकिन भगवान ने धनुष ही तोड़ दिया। धनुष था जहाज, जहाज ही टूट गया तो सब लोग भगवान के पराक्रम में डूब गए राजागण। ये अलंकार प्रस्तुत किया है यहाँ पर। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारु, चहत पारु नहीं को कड़हारु।
तब क्या देखा, अब अधिक विलंब करूंगा तो लगता है जानकी जी शरीरें छोड़ देंगी। तो जब शरीरें छोड़ देंगे तो धनुष तोड़ेंगे हम किन के लिए? जब फसल जल गई, सूख गया बीज, तो बारिश होते रहे, फिर वो तब पुनः हरा नहीं हो सकता ना। मर गया तो चाहे आप कितना भी उसको अमृत के तालाब में फेंक दीजिए जाके, क्या लाभ है? तो त्रिशित बारि बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। ऐसे तो अमृत संजीवन विद्या से युक्त है, लेकिन कहीं अमृत का तालाब पड़ा भी है तो मुर्दे के लिए किस काम का, ये सब सोचना चाहिए। तो भगवान बोले अब विलंब नहीं करना चाहिए। असज का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछिताने। फिर गुरु जी को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से, बड़ी शीघ्रता से धनुष को उठाया। ऐसा ही केवल लगा कि बहुत अल्प समय के लिए कोई बिजली कौंधी है, और विस्फोट की ध्वनि हुई। और विस्फोट की ध्वनि के बाद क्या हुआ? निर्वाण दीपे कि मुतैल दानम। भगवान सोचे कि जब दीपक बुझ जाएगा तब तेल डालोगे क्या? दीपक जब बुझा नहीं तभी तेल डाल दो। चौरे गते वा कि मुसावधानम। जब चोर चुरा कर ले गया तो ढिंढोरा पीट रहे, जागते रहना, सो मत जाना, तो क्या लाभ? और वजो गते किम वनिता विलास। 60-70 साल के हो गए तो लड़की खोजते चल रहे कि विवाह कर लेते हैं, तो उसमें क्या लाभ? पयोगते किम खलु सेतु बंध। और जब पानी बह के खेत से भाग गया तो मेढ़ बांधने चले, तो क्या लाभ? तो निरर्थक काम नहीं करते ना भगवान। भगवान के काम में यही तो गुण है कि निरर्थक कुछ भी नहीं करते भगवान। कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता वाले, मतलब भगवान चाहे तो कुछ भी ना करें उत्सी, लेकिन करते हैं। क्यों? उत्सी देवी में लोकानुकुर्याम कर्म चेदहम। यदि भगवान कुछ करने में प्रवृत्त न हो तो संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो गृहीत्वा वाम हस्तेन लीलया तोलयं धनुं, आरोपयामासु गुणं पश्यत् स्वखिल राजसु। ईषदाकर्षयो मास पाणिना दक्षिणेन सह, बभंजाखिल हृत्सारो दिशा शब्देन पूरयन्। बाएं हाथ से धनुष को उठाकर तोला है और वहाँ पर प्रत्यंचा चढ़ाई है, और थोड़ा दाहिने हाथ से थोड़ा सा खींच के तोड़ दिया धनुष को। खींच ही रहे थे कि टूट गया धनुष, तोड़े भी नहीं भगवान, वो तो प्रत्यंचा चढ़ा ही रहे थे कि धनुष टूट गया। और एक ही साथ धनुष और राजाओं का अभिमान दोनों टूटा है। चारों दिशाओं में विस्फोट की ध्वनि हुई। त्रुट्यदभे मधुनु कठोर निदस्तत्राकरोद विस्मयम्, वस्यदवाजिरवेरमार्ग गमनम शंभो शिरः कंपनम। दिग्दम स्खलनम कुचाद्रिचलनम सप्तारणवोलमेलनम, वैदेही मदनम मदांधदमनम, त्रैलोक्य सम्मोहनम। हनुमान जी कितना सुंदर भाव व्यक्त किए हैं। धनुष के टूटने के समय क्या क्या एक साथ हुआ। जैसे ही धनुष टूटा उसी क्षण उसकी ध्वनि से भगवान सूर्य के घोड़े भिड़क गए। घोड़ों को बेचैनी हो गई ना, डर गए घोड़े, इधर उधर भागने लगे। 7 घोड़े हैं, अलग अलग इधर उधर भागने लगे। सूर्यदेव का रथ डोलने लगा। शिव जी का भी सिरह कंप हो गया। शिव जी को कभी चक्कर नहीं आया था, लेकिन आज उन्हीं का धनुष टूटा ना, तो उस ध्वनि से थोड़ा वो भी डोल गए। शिव जी का शंभो शिरः कंपनम, उनके सिर में भी उस ध्वनि से बढ़िया शांत समाधि में थे। और दिग्गजों का पैर फिसल गया। हाथी का फिसलना समझ रहे हैं कितना भारी है, वो दिग्गज है वो भी, उनका भी पैर फिसल गया। और जितने बड़े बड़े पहाड़ थे वो डोलने लगे। और समुद्र जो है इतना उछाल आ गया मानो आकाश में ही जाकर वो मिल जाएंगे। एक दूसरे से उनका जल मिलने लगा। भगवती जानकी जी के हृदय में कामदेव का संचार हुआ, क्योंकि भगवान सब परिचय हो जाएगा, विधिवत हमारे पति बनेंगे, तो प्रेम के कारण कामोद्भव हो गया। और पूरा त्रैलोक्य जो है वह सम्मोहित हो गया। मतलब अपना सारा काम छोड़ के सबों का ध्यान जैसे कोई सम्मोहित करके अपनी ओर खींच ले, वैसा इसी घटना की ओर आ गया। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाजित जिमार गुचले, चिकर दे गज डोल महि अहि कोल कुरुम कलमल, सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल बिकल विचारहि को दंड खंड। यहाँ खंडेव है, यहाँ भमदेव है। को दंड खंडेव राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। क्या क्या घटना घटित हुई। शंकर चाप जहाज, सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम हिमोह बस। भगवान श्री रामचंद्र जी के इस दिव्य पराक्रम के कारण वो जो शिव धनुष रूपी जहाज में सारे लोग चढ़े थे,
वो टूट गया जब, तो जहाज के नष्ट होने से वो सारे लोग भगवान के पराक्रम में भी डूब गए। इसमें आगे जो प्रसंग आ रहा है परशुराम जी का, उसके विषय में बहुत सारे आचार्यों ने अलग अलग बातें कही हैं। जैसे वाल्मीकि जी ने जो कहा है, वाल्मीकि जी ने धनुष भंग के तुरंत के बाद परशुराम जी का आगमन नहीं लिखा है। उस समय वाल्मीकि जी जिस कल्प की कथा लिख रहे हैं, जिस प्रकार से लिख रहे हैं, वहाँ पर विवाह हो गया, राजा दशरथ आ चुके, विवाह हो गया। ये सब विदा होकर जब वापस जा रहे थे, तब मार्ग में परशुराम जी मिले हैं और वहीं पर बहुत लघु संवाद हुआ है। 2-4 मिनट में ही सारी विषय वार्ता हो गई है। और परशुराम जी भगवान के दिव्य पराक्रम को जानकर फिर ये परशुराम जी आगे गए हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। गोस्वामी जी अन्य रामायणों के आश्रय से कहते हैं कि धनुष भंग होने के कुछ समय के बाद ही परशुराम जी का आगमन हुआ। पहले तो क्षिप्तम सह कौशिकस्य पुलकैः सार्धम मुखैर्नामितम भूपाराम जनकस्य संशय धिया साकम समास्फालितम। धनुष के टूटने के साथ विश्वामित्र जी का जो शरीर है वो पुलकायमान हो गया, रोमावलियाँ पुलकित हो गई। राजा जनक बहुत लज्जित हो गए, संशय भी नष्ट हो गया, लज्जित हो गए कि बताओ हम कितना कह रहे थे कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, हमको थोड़ा सा धैर्य धारण करना चाहिए था, फालतू ही उतना बोल दिए ना हम। और जानकी जी का जैसे धनुष को भगवान ने झुकाया, मानो जानकी जी का मन भी अपनी ओर भगवान ने झुका लिया। तो कौशिक रूप पयो निधि पावन प्रेम बारी अवगाह सुहावन। आकाश में तो देवता ये सब देखने खड़े ही थे, तो मंगल ध्वनियों से भगवान का अभिवादन करने लगे, फूल बरसाने लगे। बाजे न भगह गहे निशाना देव बधो नाचहि करि गाना। तदा जय जया रावो जनैरुक्ता बभूवः आच्छादयन्तः कुसुमैर्देवास्तुतिभिरीडिरे। बभंज रामो हर कार्मुकम च इतस्ततो नागरिका वदन्ति। हर व्यक्ति के मुख में एक ही बात थी कि शिव जी के धनुष को राम जी ने तोड़ दिया। मुदित कहहि जहाँ तह नर नारी भंजेउ राम शंभु धनु भारी। वंदे मागध सूतगण बिरद बदहि मति धीर करहि निछावरी लोग सब हय गय धन मनि चीर। हाथी घोड़ा मणि वस्त्र अन्न धन जिसके पास जो था सब लोग लुटाने लगे, दान करने लगे, एक दूसरे को तृप्त करने लगे, मधुर मधुर स्वरों से भगवान की स्तुति करने लगे, विवाहकालीन मंगल गीत गाने लगे। और ये सब सुनकर, ये सब मंगल ध्वनि सुनकर समस्त रानियों को, समस्त स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। अब राजा गण जो थे वो निराश हो गए। कुछ राजा जो सज्जन थे वो तो हर्षित हुए, लेकिन अधिकांश राजा जो दुर्बुद्धि थे, जो बलाभिमानी थे, वो सब निराश हुए। कैसे देख रही हैं श्री राम जी के और सीता जी कैसे देख रही हैं? कैसे देखी? तो सियहि सुख बरनई के ही भांति जनु चातकी पाई जल स्वाति। जिस प्रकार से कोई चातकी स्वाति के बूंद की आशा में आकाश की ओर देखती है, वैसे श्री राम जी की ओर आशा से देख रही थी। और अब पूर्ण तृप्ति के साथ देख रही हैं सीता जी। और श्री राम जी को लक्ष्मण जी कैसे देख रहे हैं? जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देखता हो, निर्निमेष दृष्टि से देख रहे हैं। शशि चकोर किशोरक जैसे। फिर क्या हुआ अगला चरण? सतारम देन ह्यादिष्टा सीतारामांतिकम जयौ राजहंसी एव गच्छन्ति दीपयन्ति च भूषणैः। गुरु सतानंद का जो पुरोहित जी हैं, उनका निर्देश प्राप्त करके बहुत धीरे धीरे जैसे राजहंसिनी चलती है, मधुर चाल से चलती है, भगवती सीता जी के अंगों में दिव्य दिव्य आभूषण झिलमिला रहे हैं। उन आभूषणों से अपनी स्वाभाविकी दिव्यता को और भी आलोकित करती हुई, और भी प्रकाशित करती हुई सीता जी चली हैं। तो सखी संग सखी सुंदरी चतुर गावहि मंगल चार। गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। सखिन मध्य सिय सोहति कैसे छवि गण मध्य महा छवि जैसे। कर सरोज जय माल सुहाई विश्व विजय शोभा जनु छाई। यहाँ जे ही छाई है, यहाँ जनु छाई है। तन सकोच मन परम उछाहु गूढ़ प्रेम लखि परइन काहू। चतुर सखी लखि कहा बुझाई पहिरावहु जयमाल सुहाई। सभी सखियों से घिरी हुई सीता जी आगे बढ़ी हैं, श्री राम जी की ओर बढ़ी हैं।
सभी सखियां भी दिव्य अप्सराओं के समान सुंदरता को धारण करने वाली हैं और उनके मध्य परम सुंदरी सीता जी विद्यमान हैं। उनके हाथों में भगवान को अर्पित करने के लिए जयमाला है। ऐसा लगा जैसे संपूर्ण संसार की शोभा यहीं विद्यमान हो गई है। संपूर्ण संसार पर भगवान ने शिवधनुष को तोड़कर विजय प्राप्त की है, वही विजयमाल है। शरीर में लज्जा का लक्षण दिख रहा है, हृदय में प्रेम का लक्षण दिख रहा है। जब सीता जी ने माला पहनाने के लिए ऊपर देखा तो देखती ही रह गई, खड़ी रह गई, माला पहनाने ही नहीं सकी, वहीं स्तंभित हो गई, जैसे कोई मूर्ति खड़ी रहे ना। क्योंकि आगे क्या करना है ये तो तब पता चले ना जब शरीर की कोई होश हो, शरीर की कोई सुध हो। सीता जी ने इतने निकट से, इतने समीप से भगवान को देखा नहीं था, अब देखा तो देख ही रह गई। कैसे? जैसे किसी ने चित्र बना दिया हो, तो चित्र में तो हाथ पर हिलते नहीं। तो जाय समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवरी चित्र अवरेखी। जैसे किसी ने चित्र लिख दिया हो, वैसे सीता जी के शरीर को देख कर लगा ये सीता जी नहीं, तो सीता जी का चित्र है जो हिल डुल नहीं सकता। तब एक सखी ने समय का महत्व समझते हुए, गौरव समझते हुए कहा कि जयमाला पहनाओ। तो बहुत प्रेम से जयमाला उठाई, लेकिन हाथ काम ही नहीं कर रहे हैं, शिथिल हो गया है प्रेमाधिक्य से हाथ। फिर भी भगवान को जब जयमाला पहनाई है सीता जी ने, सीता च माला मादाय शुभाम रामस्य वक्षसि क्षिप्त्वा तंबरयामास सर्वक्षत्रिय सन्निधौ। गावहि छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। प्रेम से बोले श्री सीता रामचंद्र महाराज की जय। रघुवर उर जयमाल, देख देव बरसहि सुमन, सकुचे सकल भुवाल, जनु बिलोकि रवि कुमुद गण। देवी दुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिस्तदा भवत्, तदा वाद्यापवादं त जनकस्य महात्मनः। राजा जनक के यहाँ बाजा बजने लगे, स्वर्ग में बाजा बजने लगे, देवता फूल की बारिश करने लगे। राजा जितने वहाँ उपस्थित थे सब सकुचित हो गए, जैसे सूर्य के आने पर, सूर्योदय होने पर कुमुद मुरझा जाते हैं, कुम्हला जाते हैं। कमल दिन में खिलता है और कुमुद रात में खिलते हैं। तो कुमुद चंद्रमा के प्रकाश से विकसित होते हैं और कमल सूर्य के प्रकाश से विकसित होते हैं। तो राजागण कैसे हैं? कुमुद के समान हैं, सूर्योदय से कुम्हला जाते हैं। जैसे कुमुद वैसे राजागण कुम्हला गए। ब्राह्मण वेद पाठ करने लगे, पुण्याह वाचन करने लगे, स्वस्ति वाचन करने लगे। पृथ्वी आकाश पाताल सब जगह ये कीर्ति अति शीघ्र फैल गई। और सभी लोगों ने कहा सीता जी को कि अब भगवान के चरणों में प्रणाम करो। तो ये प्रणाम करती ही नहीं थी। सखी कहहि प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। सीता जी भगवान के चरण नहीं छू रही हैं। क्यों नहीं छू रही हैं? क्या कहते हैं? शिक्षितापि सखिभिर्ननु सीता रामचंद्र चरणौ न नाम किं भविष्यति मुनि सवधूवद्भाल रत्नमिह तद्रजसेति। क्या हो गया? सखियों ने जब कहा सीता जी को कि आप भगवान के चरणों को प्रणाम कीजिए, अब माला तो पहना ही चुके, अब प्रणाम कीजिए, तो सीता जी डर के मारे भगवान को प्रणाम नहीं कर रही। सोचती हैं कि पता नहीं इनके चरणों की रज में क्या जादूगरी है, क्या करामात है। अभी कुछ एक दिन की बात है कि अहिल्या जी का प्रसंग हमने सुना कि वो तो पत्थर थी, वो शापित थी, वो चरण रजों को प्राप्त करके स्त्री बन गई। पता नहीं मेरा क्या होगा। तो गौतमति जगति सुरति करी, नहीं पर सत पद पानी। मन बिहसे रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जानी। फिर संकोच बस भगवान जब मुस्कुराने लगे, ये सब भाव समझ कर फिर प्रणाम किया है। तब सिय देखी भूप अभिलाखे, कूर कपूत मूढ़ मन माखे। बभूवुर मलिनो दुष्टा राजानो ये समागता। राजागण जो थे उनके मन में मलिनता आ गई, दुष्टता आ गई। वो खड़े हो गए, ऐसे कुपुत्र थे, खड़े हो गए और अपने अपने कवच को धारण कर लिया, अपने अपने अस्त्र शस्त्रों को संभालने लगे और कहते हैं कि आज आक्रमण कर दो। अरे ये दोनों भाई जो है वो हम लोगों के रहते सीता को नहीं ले जा सकते। अरे राम और लक्ष्मण ही तो हैं, मार डालो इनको। आखिर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि हम राजाओं का तिरस्कार करके जनक अपनी पुत्री का विवाह इस राम से कर दें। ये तो छोटा सा बालक है मात्र हमारे सामने। कोई कह रहा है कि युद्ध करके जनक को बंदी बना लो, कोई कह रहा है कि ये राम लक्ष्मण को ही मार डालो, कोई कह रहा है कि और भी इस प्रकार से सीता को हथिया लो। तो अलग अलग प्रकार से ये सब जब बकवास करने लगे तो राज समाज ही लाज ल जानी। जो सत्पुरुष राजा थे, जो कुछ धर्मात्मा राजा थे, जिनमें सात्विकता थी, वो बोले कि बताओ ऐसे दुष्ट राजाओं की सभा में अगर लज्जा आवे तो वो भी स्वयं लज्जित हो जावे। इसीलिए कहते हैं वो राजागण
वैराभिमानं संत्यज्य रामं पश्यत हार्दतः अन्यथा लक्ष्मणस्तस्मिन् रोषाद्वो निहनिष्यति। कि देखो अवसर है, शिव धनुष ने तुम्हारे पराक्रम की परीक्षा ले ली कि तुम कितने बड़े वीर हो, तो इसीलिए उचित यही होगा कि तुम भगवान का दर्शन करो, हृदय से प्रेम से समर्पित भाव से भगवान का दर्शन करो। अन्यथा अगर लड़ने का विचार करोगे तो ये जान लो, लखन रोष पावक प्रबल जान सलभ जनि हो। पतंगे जैसे अग्नि में स्वयं जाकर कूद कर मर जाते, आग तो पतंगे का पीछा नहीं करती, आग तो एक जगह जलती रहती है लेकिन पतंगे वहीं जाकर मर जाते स्वयं। वैसे ही लक्ष्मण जी तो अभी नहीं मारने आ रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी की क्रोध रूपी अग्नि में खुद जाकर तुम अगर मर जाओ तो इसमें लक्ष्मण जी का दोष नहीं। अगर तुम उनसे वैर करोगे तो अवश्य ही तुम्हारा विनाश होगा। तार्क्ष भागम यथा ध्वांछम सिंहस्य शशको यथा वांछेत सुखम शिवद्रोहे लुब्ध कीर्तिलतामिव सौगत्यम हरितपादाब्ज विमुखश्चेच्छतीवते। अरे मूर्खों, जैसे गरुड़ जी के भाग का अपहरण करके कोई कौवा चाहे कि गरुड़ जी से छीन कर ले जाए, सिंह के भाग को अगर कोई खरगोश चाहे कि छीन कर ले जाए, भगवान शिव से विरोध करके, भगवान शिव से द्रोह करके कोई सुख और संपत्ति चाह ले, कोई कंजूस व्यक्ति, कोई लोभी व्यक्ति अपनी समाज में कीर्ति चाहे, और भगवान नारायण से विरोध करके, भगवान की निंदा करके नारायण विमुख व्यक्ति मोक्ष चाहे, वैसे ही तुम्हारा यह हठ है कि हम श्री राम जी से, लक्ष्मण जी से युद्ध करके सीता जी को हथिया लेंगे। इसलिए ये सब छोड़ो, जब तक भगवान का मंगल दर्शन हो रहा है भक्त बनकर उसका आनंद लो। तो राज्ञाम कलकलम श्रुत्वा शंकिता भूत विदेहजा तदा सख्य समादाय राज्ञी भवनमाहरत। जब ये सब राजा बकवास कर रहे थे, युद्ध की घोषणा कर रहे थे, तो सीता जी को डर लगने लगा कि इतना सुंदर अवसर चल रहा था, पता नहीं अब यहाँ क्या माहौल हो जाए, क्या स्थिति बन जाए। तो सखियों ने देखा कि ये राजागण तो अपने होश में है नहीं, या तो युद्ध लड़ेंगे या तो कुछ और तमाशा तो करेंगे ही कम से कम। तो इस संगामे में हमारी सीता जी क्यों यहाँ डरती रहें। तो रानी जी के महल में ले गए सब लोग। अब क्या करें, अब श्री राम जी सौम्य हैं, लक्ष्मण जी उग्र हैं। हालांकि लक्ष्मण जी भी अनैतिकता से उग्रता नहीं दिखाते, आवश्यकता होने पर ही दिखाते हैं, और यहाँ आवश्यकता है, इसीलिए लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं कि क्या करना है इन दुष्टों का, मार डालें क्या। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल चितवत नृपन सकोप मन हो मत्त गज गन निरखी सिंह किशोर ही चोप। बहुत बड़ा भी कोई हाथी हो तो सिंह का बच्चा उससे डरता नहीं, वो अपने सिंहत्व के प्रभाव के कारण मृगेंद्रता के तेज को प्रदर्शित करता हुआ झपट्टा मारता। सिंहस्य सुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्त सुगजेशु। मतवाला हाथी भी आ जावे तो सिंह का बच्चा होने के बाद भी मृगेंद्रता के संस्कार वशात उस पर झपट पड़ता है। और ये तो फिर भी लक्ष्मण जी हैं। तो यद्बभंज जनकात्मजाकृते राघवः पशुपतिर्महद्धनु तद्धनुर्गुणरवेण रोषितस्त्वा जगाम जमदग्निजो मुने। हनुमान नाटकम में कहते हैं, वो स्वामी जी वही भाव कहते हैं। ये सब राजागण बकवास कर रहे थे कि हम लड़ेंगे, मारेंगे, काटेंगे। इसी समय, इससे पहले कि राम जी की ओर से कोई प्रतिक्रिया आवे, जनक जी की ओर से कोई प्रतिक्रिया आवे, या राजागण ही आक्रमण करे, तब क्या हो गया। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा आये भृगुकुल कमल पतंगा। सूर्यवंश में जो श्री रामचंद्र जी हैं, उन्होंने जब धनुष भंग किया, उस धनुष की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। उसी को सुनकर भृगुवंश में उत्पन्न, भृगुवंश में जो भृगुवंश रूपी सूर्य, भृगुवंश रूपी कमल को विकसित करने के लिए जिनकी कीर्ति सूर्य के समान है, ऐसे जामदग्नेय राम, एक ये दाशरथी राम, उधर जामदग्नेय राम, ये दशरथ पुत्र राम, उधर जमदग्नि पुत्र राम, परशुराम वो पधारे हैं। अब जैसे ही परशुराम जी आए, फरसा ढूंढते हुए आए, वैसे ही ये जितने राजा बकवास कर रहे थे सब तुरंत, जैसे ऑफ कर देते हैं ना बैटरी, सब तुरंत साइलेंट हो गए, चुप हो गए। बाज झपट जनु लवा लुकाने, जैसे लवा पक्षी बाज का झपट्टा मारने पर कोटर में जाकर छिप जाता है, चूचा भी नहीं करता है, वैसे ये लोग चुप हो गए। कैसे हैं परशुराम जी, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। चूड़ा चुंबित कंक पत्रमाभितस तूणीद्वयं पृष्ठतो भस्म स्निग्ध पवित्र लांछित मुरो धत्ते त्वचं रौरवीं मौंजा मेखलया नियंत्रित मधो वासश्च मांदिष्ठकं पाणौ कार्मुक साक्ष सूत्र वलयम दंडोपरः पैप्पलः। क्या कहते हैं, चारों ओर से चोटी को बना लिया है परशुराम जी ने,
जटा बना ली है, जटा को बांध रखा है, उसमें कंक पक्षी का ये पंख लगा रखा है, कंक पक्षी, और 2 तरकसों को कमर में बांध रखा है परशुराम जी। जटामंडित हैं, कंक पक्ष लगा रखा है, कमर में तरकस बांध रखे हैं, और हृदय और ये सब ललाट इत्यादि में त्रिपुंड लगा रखे हैं, भस्म का त्रिपुंड किया हुआ है, मृगछाला धारण किए हुए हैं, और मूंज घास की बनी रस्सी मेखला को करधनी में धारण किए हुए हैं, और मंजीठे से रंगे हुए कौपीन को धारण किए हुए हैं, और हाथों में रुद्राक्ष का कंगन पहने हुए हैं, और एक हाथ में धनुष धारण किए हुए हैं, और एक हाथ में पीपल का दंड ब्रह्मदंड धारण किए हुए हैं। और यहाँ तो फरसा का भी वर्णन किए हैं गोस्वामी जी। गौर शरीर भूति भलि भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा शीस जटा शशि बदन सुहावा ऋषभ कछुक अरुण होई आवा। मुख तो गोरा है, चंद्रमा के समान गोरा है, लेकिन थोड़ा क्रोधित है ना, तो आज उस गोरेपन में थोड़ी लालिमा आ गई है, क्रोध का लालित्य आ गया है। क्रोधस्तु रक्तवर्ण स्यात्, जब क्रोध का हम लोग ध्यान करते हैं तो क्रोध देवता लाल रंग के दिखते हैं, तो क्रोध के प्रभाव में आने के कारण परशुराम जी भी कुछ लालिमा को प्रदर्शित कर रहे हैं। नेत्रों में लालिमा है, मुखमंडल भी तमतमा रहा, लाल हो गया है। समतवेश करनी कठिन बरनि न जाय स्वरूप धरि मुनि तनु जनु वीर रसो आयु जह सब भूप। शांत वेश है, लेकिन काम इनका बड़ा कठिन है, बड़ा भयंकर नरसंहार किए हैं, ये दुष्टों को बहुत मारा है। तो जितने भी राजागण थे उनको लगा कि मानो साक्षात वीरता का ही देवता वीर रस ही कोई ऋषि का, मुनि का रूप धारण करके आ गया है। अयम स भृगुनंदन स्त्रिभुवनैक वीरो मुनिर्य एष निचयो महानिवदुरा सदस्तेजसाम प्रताप तपसोर्यव्यतिकर स्फुरन् मूर्तिमान प्रचंड एव पिंडतामुपगतश्च वीरो रसः। त्रिलोक में अद्वितीय वीर, तेज का पुंज ऐसा इनके विग्रह से आलोकित हो रहा है कि दुर्धर्ष लग रहे हैं, कोई इनके टक्कर का नहीं है सामने। प्रताप और तपस्या से पूरा शरीर एकदम चमक रहा है सूर्य के समान। ऐसे परशुराम जी, भृगुनंदन परशुराम को देखकर लगा साक्षात वीर रस यहीं पर स्थित हो गया है। तो दृष्ट्वा भयंकरम रामम, अगस्त्य रामायण का कहते हैं भाव कि दृष्ट्वा भयंकरम रामम जामदग्न्यम महाबलम समागताश्च राजानो दंडवत पतिता भुवि। सीधे दंडवत प्रणाम करने लगे राजागण। क्यों? परशुराम जी के हाथ में फरसा है, उस फरसे में यही राजाओं के बाप दादों के खून लगे हुए थे, इसीलिए प्रणाम करने लगे। अमुक राजा के पुत्र हम हैं, आपको प्रणाम करते हैं महाराज, हमारा कुल आपने पहले ही शुद्ध कर दिया, हमारे कुल में कोई अधर्मी नहीं बचा, हम आपके शरणागत हैं, आपकी कृपा से जी खा रहे हैं, आज मत मारिएगा। क्यों? दुष्ट क्षत्रिय कृतकंठ विलगद रक्तौघ संप्लावितम। भगवान परशुराम जी के हाथ में जो फरसा है वो खून से सना है। वो खून किसका है? तो कहते हैं वाग्भवामृताचार्य कहते हैं कि दुष्ट क्षत्रिय कृतकंठ विलगद रक्तौघ संप्लावितम। दुष्ट क्षत्रियों के कंठ से निकले हुए खून से उनका फरसा रंगा हुआ है, लेकिन भक्तों पर कृपा करते हैं। दुष्टों का विनाश करते हैं, लेकिन भक्तों पर कृपा करते हैं। फरसा धारण करने का अर्थ केवल मारकाट करना नहीं है, अभी तो सज्जनों की रक्षा करते हुए दुष्टों को मारना है, ये काम है परशुराम जी का। ये ना किसी को पकड़ के काट दो। काटते भी किसको हैं? जो दुष्ट हो, जो आतताई हो, जिसके कारण सज्जनों को कष्ट हो रहा हो। दुष्ट क्षत्रिय कृतकंठ विलगद रक्तौघ संप्लावितम भक्तानुग्रहणम कठोर परशुम धृत्वा बतरीयाधुना। भक्तों पर अनुग्रह करने वाले फरसे को धारण किए हैं। और दृप्तो दंड दुरीह दुष्ट दमनो दीनावली पालको। शरणागतों को, भक्तों को सुरक्षित करने वाले, उनका पालन करने वाले। और उद्दंड और दृप्त जो बल के अभिमान में उद्दंड हो रहे हैं, अनुशासनहीन हो रहे हैं, घमंडी हो रहे हैं, वैसे दुष्टों का विनाश करने वाले हैं। दृप्तो दंड दुरीह दुष्ट दमनो दीनावली पालको। और धर्मोद्धार धुरम धरो भृगवरो राम समुद्रिम्भताम। धर्म की धुरी को धारण करने वाले परशुराम जी विजयी हों, हमारी रक्षा करें, ऐसा भाव है। और इनका पराक्रम कैसा है? वाक् चातुरी चलति नो चतुराननस्य। ब्रह्मा जी बहुत निपुण है बोलने में, लेकिन परशुराम जी के पराक्रम का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। परशुराम जी का प्रभाव। वाक् चातुरी चलति नो चतुराननस्य यच्छक्ति वर्णन विधौ खलु तत्र केयम। फिर हम जैसे मूर्खों की
हम जैसे अज्ञानियों की मानवी वाणी भगवान परशुराम का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकती है, ये सोचना चाहिए। तो हम तो केवल प्रणाम कर सकते हैं, उनकी कृपा की आकांक्षा व्यक्त कर सकते हैं। वाक्चातुरी चलति नो चतुराननस्य यच्छक्ति वर्णन विधौ खलु तत्र केयम अस्माकमल्प विदुषां नृगिरावरा की शक्त्या भवेत् तदपि नाथ वरम प्रदेहि। परशुराम जी ही कुछ अनुग्रह करें, उनके पराक्रम का वर्णन कर सकते हैं। तो ये सब श्लोक जो है वो हम प्रतिदिन अपनी आराधना में पढ़ते हैं परशुराम जी की स्तुति में। तो सभी राजा के लोग आए, अपने पिता का नाम ले लेकर प्रणाम करने लगे। राजा जनक भी आए। जनक बहोरी आय सिरुनावा। परशुराम जी स्वभावतः भी किसी को ताक देते थे तो लगता था हमको काहे देख रहे हैं, कहीं मार न दें। स्वभावतः भी बिना किसी क्रोध के, एक सामान्य दृष्टि से भी अगर किसी की ओर परशुराम जी ने देख दिया तो सोई जा नई जनु आयु खुटानी। उसको लगता था अब गया मेरा, हो गया, अब अगला सूर्योदय मेरे भाग्य में नहीं लिखा है। गुरु जी देख दिए, परशुराम जी देख दिए, मतलब आज निपटा देंगे, क्योंकि ब्रांड ऐसा हो गया था उनका ना, नाम ही ऐसा हो गया था। तो जनक जी आए हैं, बहुत प्रेम से, बहुत विनम्रता से प्रणाम किया। फिर अपनी पुत्री सीता जी को बुलाया, कहे कि महर्षि परशुराम यहाँ पर आए हैं, इनको प्रणाम करो। तो सीता जी ने प्रणाम किया और सीता जी को बहुत आशीर्वाद दिया है परशुराम जी ने। हितदृष्ट्यापि यम पश्येत् सोमन्यत गता सुवत्। जिसको हित की दृष्टि से भी देख देते थे, कृपा की दृष्टि से भी देख देते थे, वो उसको भी धड़कन बढ़ जाती थी कि आज हम गए। जनकश्च तथागत्या पातयत् तत्पदोस्सुताम। अगस्त्य रामायण में कहते हैं कि राजा जनक भी आए और उनके चरणों में प्रणाम किया। अपनी पुत्री को भी कहा कि इनको प्रणाम करो। तो भवत्तम वीर सुसीते ह्याशिषा योजयत् सताम। क्या कहते हैं परशुराम जी आशीर्वाद में, हे सीते तुम वीर पुत्रों को जन्म देने वाली छत्राणी बनो, तुम्हारे पुत्र अपने कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले वीर हों, ऐसा आशीर्वाद दिया है। आशीष दीन ही सखी हरसानी निज समाज ले गई सयानी। जब परशुराम जी ने प्रसन्नता से आशीर्वाद दिया है तो सभी सखियों को बड़ा आनंद हुआ कि चलो कम से कम हमारे कुल पर तो प्रसन्न है, हमारे ऊपर इनका क्रोध नहीं है। फिर विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी कौन थे परशुराम जी के? परशुराम जी के पिता थे जमदग्नि, और जमदग्नि की माता थी सत्यवती, और सत्यवती के भाई थे विश्वामित्र जी। ये संबंध है, मतलब परशुराम जी के पिताजी के सगे मामा थे विश्वामित्र जी। ये संबंध है कुल की दृष्टि से। और अगर पद की दृष्टि से देखें तो परशुराम जी भी सप्तर्षि मंडल में आते हैं, अभी बने नहीं हैं, अगले मनवंतर में आएंगे, और विश्वामित्र जी सप्तर्षि में आते हैं। तो पद की दृष्टि से सप्तर्षि हैं। और इसकी दृष्टि से देखें कुल परंपरा की दृष्टि से तो परशुराम जी जो हैं वो विश्वामित्र जी के भाचा के बेटा लगे, तो कुलवृद्ध ही लगे विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र मिले पुनि आई पद सरोज में ले दो भाई। राम लखन दशरथ के ढोटा दीन ही असीस देखी भल जोटा। राम ही चितैत रहे थकिलोचन रूप अपार मार मदमोचन। विश्वामित्र जी आए, फिर अपने संस्कार वशात जैसे एक ऋषि दूसरे ऋषि से मिलते हैं उस मर्यादा के अनुरूप सीताराम हुआ। और फिर राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को बुलाया और कहा कि परशुराम जी को प्रणाम कीजिए, ये बहुत श्रेष्ठ ऋषि हैं, इनको कौन नहीं जानता है। परशुराम जी कौन है? भगवान नारायण के ही अवतार हैं। 19वें त्रेता में वो आए थे और 24वें त्रेता में ये आए हैं राम जी। तो विश्वामित्र जी के द्वारा परिचय कराने पर श्री राम जी ने भी प्रणाम किया, लक्ष्मण जी ने भी प्रणाम किया, और इन दोनों राजकुमारों को परशुराम जी ने बहुत आशीर्वाद दिया। और श्री रामचंद्र जी को देखे तो देखते रहते हैं। रमणीय क्षत्रिय कुमार आसीत, कहते हैं ये तो जो क्षत्रिय पुत्र है बड़ा रमणीय लगता है। बहुरे बिलोक विदेह सन कहु काह अति भीर। पूछत जानिय जान जिमे व्यापे कोप शरीर। परशुराम जी जान रहे हैं कि यहाँ क्या प्रसंग है, जान रहे हैं कि यहाँ पर क्या घटनाक्रम चल रहा है, लेकिन फिर भी पूछते हैं जनक से, बताओ तो इतने इतने राजा यहाँ क्या कर रहे हैं तुम्हारे घर में भाई, क्या कर रहे हो तुम जो इतने बड़ा समाज को बुला रखे हो। जानते सब हैं, फिर भी उनके मुख से सुनना चाहते हैं, क्या तमाशा लगा रखा है भाई, इतनी भीड़ क्यों है। तो समाचार कहि जनक सुनाए प्रविश्यत जनकम प्रति जगाद। ललित श्री रामचरित्र में कहते हैं। घुसकर परशुराम जी ने कहा, क्या कहता, कह खंडम मृडकारम कस्य कृतवा नुर्व्याम पूर्वो नरो रे रे मूर्ख विदेह वंशदहन त्रातास्य किम विस्मृतः।